हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप फूड बिजनेस में हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या क्लाउड किचन ओनर हो, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एफएसएसआई ने कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सो आइए हम इसे सरल भाषा में इस वीडियो के जरिए समझते हैं ताकि आपको कुछ इससे हेल्प मिल सके। तो भारत में फूड बिजनेस चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नियमों में एक ऐसा बदलाव आया है जो जानना सबके लिए बेहद जरूरी है, खासतौर पर अगर किसी का भी काम खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ है। और देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोटा सा स्ट्रीट वेंडर है या फिर कोई बहुत बड़ी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नियम अब सबके लिए जड़ से बदल चुके हैं। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब से एफएसएसएआई लाइसेंसिंग का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या। सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम अपडेट ये है कि अब लाइसेंस को बार बार रिन्यू करवाने का जो सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है, पूरी तरह से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एफएसएसआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अब परपेचुअल वैलिडिटी के साथ आते हैं, यानी एक बार मिल गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जब तक कि उसे किसी वजह से कैंसिल न कर दिया जाए। बार बार रिन्यूअल की जो झंझट थी वो अब इतिहास बन चुकी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। अब किसी बिजनेस को कौन सा लाइसेंस लेना है, ये इस बात पर तय होगा कि उनका सालाना टर्नओवर कितना है। इसके लिए बिल्कुल नए और साफ नियम बना दिए गए हैं। तो नए नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। देखिए, अगर सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो बस बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में आता है तो लगेगा स्टेट लाइसेंस, और अगर 50 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है तो फिर सेंट्रल लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इन नए स्लैब से बिजनेस ओनर्स के लिए अपनी कैटेगरी को समझना काफी आसान हो गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और जरूरी अपडेट्स पर नजर डालते हैं, जिन्हें खास तौर पर प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यहाँ 3 और बड़े अपडेट्स हैं। पहला, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अब एफएसएसएआई के साथ ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता या घटता है तो उनकी लाइसेंस कैटेगरी भी बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के अपने आप अपडेट हो जाएगी। और तीसरा, जो बिजनेस नियमों का अच्छे से पालन करते हैं उन्हें कम इंस्पेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम वैलिडिटी मिली है ना, इसके साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी जुड़ी हुई है। भले ही रिन्यूअल की प्रक्रिया खत्म हो गई हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नियमों को हल्के में लिया जाए, बल्कि अब तो एफएसएसएआई के सभी नियमों जैसे साफ सफाई और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का लगातार पालन करने की जिम्मेदारी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। और इसी से जुड़ा है ये नया रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम। ये काफी स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस लगातार अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं उनके यहाँ कम जांच पड़ताल होगी। इससे अधिकारी उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे जहां नियमों को तोड़ा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये सोच में बदलाव लाने जैसा है। अब फोकस लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाने पर है। इन स्थायी बदलावों को देखते हुए हर फूड बिजनेस ओनर को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो अभी कहाँ खड़े हैं और भविष्य के लिए उन्हें क्या तैयारी करनी है। ये थे कुछ अपडेट एफएसएसआई से रिलेटेड। लेकिन फिर भी अभी आपको कोई कंफ्यूजन लगे मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन या कंप्लायंसेस से लेके, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप ऐसे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स, लीगल अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।